सभी दर्शकों को नमस्कार। आप देख रहे हैं केबी न्यूज। राकेश कुमार वर्मा के साथ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक व शेयर करें। भारतीय जनता पार्टी की ओर से श्याम गेस्ट हाउस में रविवार को प्रेस वार्ता आयोजित की गई। प्रेस वार्ता में मुख्य अतिथि प्रवासी विधायक मुकेश चौधरी थे। उन्होंने प्रेस वार्ता में राजस्थान सरकार पर प्रहार करते हुए कहा कि राजस्थान सरकार विकास के मुद्दों पर विफल रही है, चाहे अवैध खनन, चिकित्सा अव्यवस्था, बिजली अव्यवस्था, सड़कों की जर्जर हालत, अपराध को रोकने में स्थानीय विधायक असफल, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की जर्जर हालत, बेरोजगारों से धोखा, महिला उत्पीड़न एवं दलित अत्याचार, नागरिक असुरक्षा, साधु संतों की असुरक्षा आदि मामलों में भी विफल रही है। मुकेश चौधरी ने संबोधित करते हुए कहा कि अब की बार भाजपा कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर राजस्थान में कमल का फूल खिलाना है। इस अवसर पर पूर्व प्रत्याशी इंजीनियर धर्मपाल गुर्जर, शहर मंडल अध्यक्ष विद्याधर सैनी, पूर्व नगर मंडल अध्यक्ष विजेंद्र सैनी, राजेश गौड़ा विस्तारक, भाजपा जिला उपाध्यक्ष शेर सिंह निर्वाण, गजानंद कुमावत, संतोष शर्मा, शिशराम गुर्जर आदि कार्यकर्ता मौजूद थे। और मैंने जैसा राजस्थान में आकर महसूस किया कि आज राजस्थान के अंदर जो सरकार पिछले 5 साल से चल रही है, उस सरकार ने राजस्थान की जनता के साथ धोखा कर दिया था। राजस्थान के अंदर जो सरकार है वो पूर्णतः किसान विरोधी है, महिला विरोधी है, नौजवान विरोधी है, छात्रों के विरोधी है, खिलाड़ियों के विरोधी है। जनता के हर काम को उसने ऐसे तोड़ मोड़ के पेश किया है। जो वादा उन्होंने 2018 के चुनाव में किए थे, वादा खिलाफी उन्होंने बहुत किया है। उन्होंने कहा था कि हमारी सरकार बनेगी 2018 में कांग्रेस ने, कि हम किसानों का कर्जा माफ करेंगे, और कर्जा माफ तो नहीं किया, लेकिन 19,000 किसानों की जमीनें नीलाम हो गई और किसानों ने आत्महत्या इस राजस्थान के अंदर की है। उन्होंने 2018 में जब हमारी सरकार का अंतिम समय था, मतलब कि हमारी मुख्यमंत्री थी यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की, उससे सरकार चुनाव होने से पहले हमारी माननीय मुख्यमंत्री ने 50,000 रुपये सहकारिता का जो एक ऋण होता है उसको माफी देने का काम किया था। लेकिन मैं कहता हूं कि कांग्रेस घोटालेबाजों की पार्टी है। इसने देश के अंदर बड़े बड़े घोटाले किए हैं। आज ये नाम बदलने का काम कर रहे गठबंधन का, क्योंकि जो इनका गठबंधन था वो सबको पता था, यूपी का मतलब सबसे बड़ा घोटालेबाज गठबंधन। अब ये नाम बदलने से कोई चेहरा थोड़ा बदल जाएगा, चेहरा तो वही रहेगा। तो जिस तरह इन्होंने भारत के अंदर, भारत की सरकार में 2004 से लेकर 14 तक बड़े घोटाले किए, ऐसे ही इन्होंने राजस्थान के अंदर बड़े घोटाले करने का काम किया। बेरोजगारों के साथ इन्होंने वादा किया था कि हम 3500 रुपए बेरोजगारी भत्ता देंगे। 1 रुपया भी बेरोजगारी भत्ता इन्होंने 5 साल में किसी भी नौजवान को देने का काम नहीं किया। इन्होंने वादा किया था सरकार में आने से पहले, यदि हमारी सरकार राजस्थान में आएगी तो हम बिजली की दरें नहीं बढ़ाएंगे। इन्होंने 9 बार बिजली की दरें राजस्थान में बढ़ाई, और आज राजस्थान हिंदुस्तान के अंदर सबसे महंगी बिजली यदि कहीं है तो राजस्थान के अंदर है। और सबसे ज्यादा उत्पादन, जैसा मुझे बताया गया है, राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा उत्पादन है। और इन्होंने राजस्थान को देश में पहला राज्य बना दिया इस कांग्रेस की सरकार ने। डीजल, पेट्रोल, बिजली, ये उत्तर देश में पहला राज्य है जो डीजल, पेट्रोल और बिजली सबसे महंगी है। इसी प्रकार इन्होंने महिलाओं का, आप आए दिन मेरे पत्रकार भाइयों, आप लोग छापते हो, देखते हो कि आए दिन महिलाओं के साथ बलात्कार होता है, आए दिन दलितों का उत्पीड़न होता है, आए दिन जो है राजस्थान में गुंडागर्दी होती है, खुलेआम गोलीबारी होती है। प्रशासन और पुलिस नाम की कोई चीज यहाँ नहीं बची है। सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस के जो गुंडे हैं, जो माफिया है, उनको खुली छूट दी हुई है। वो लोग आम जन को परेशान करने का काम करते हैं, महिलाओं का उत्पीड़न, बलात्कार करने का काम करते हैं। महिला और दलितों का बहुत भारी संख्या में उत्पीड़न इस प्रदेश के अंदर हो रहा है। सरल तन से जुदा गैंग यदि कही है तो राजस्थान के अंदर है। राजस्थान के उदयपुर में कन्हैया लाल की सारेआम गला काटकर हत्या कर दी जाती है। पूरा देश शर्मसार होता है कि आज भी ऐसा एक प्रदेश हमारे देश में है जिस प्रदेश में सब अलग कर दिया जाता है, और यहाँ की सरकार गूंगी बहरी सरकार सोती रहती है।
और साधु संत भी इस सरकार में सुरक्षित नहीं है। साधु संत इतना अवैध खनन इस राजस्थान के अंदर है कि साधु संतों को यहाँ आंदोलन करना पड़ता है, आत्महत्या करने को आत्मदाह करना पड़ता है। ये बहुत ही शर्म की बात है। मैं कहना चाहता हूं, मैं पिछले 8 दिन से खेतड़ी विधानसभा में घूम रहा हूं। सड़क नाम की कोई चीज यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर पिछले 5 योजना से कांग्रेस पार्टी का विधायक है, मंत्री है, और जिस तरह से 5 योजना से लगातार कोई आदमी यहाँ से जनप्रतिनिधि है, यदि 5 योजना लगातार कहीं मिल जाए तो मेरा मानना है कि इस विधानसभा में सड़कों का ऐसा जाल होना चाहिए कि पानी का गिलास यदि गाड़ी में रख दे तो वो भी न छिलके। और यहाँ तो सड़क नाम की चीज बची ही नहीं है। इतनी खराब व्यवस्था, मैं आपके पास आने में लेट हो गया इस वजह से कि सड़क ही नहीं है। और बहुत खराब व्यवस्था हमारे उत्तर प्रदेश में चल रही है। इतनी सुंदर सुंदर सड़कें हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने वहां पे बनाई है कि आप कहोगे कि उत्तर प्रदेश में बहुत बढ़िया व्यवस्था है। इस राजस्थान में राजस्थान की खेतड़ी विधानसभा में अवैध खनन का बड़ा कारोबार होता है। 42 प्रकार की माइनर मिनरल और 22 प्रकार के मेजर मिनरल यहाँ उपलब्ध है। और यहाँ पर बड़े बड़े खनन माफिया सरकार के संरक्षण में अवैध खनन कर रहे हैं, चाहे वो बजरी का हो, चाहे वो पत्थर का हो। यहाँ पर खेतड़ी में चिकित्सा के लिए पिछले लंबे समय में यहाँ के जनप्रतिनिधि यहाँ पर चिकित्सा के लिए कोई अच्छी सुविधा नहीं दे पाए हैं। यदि किसी को मेजर बीमारी हो या अटैक आ जाए तो यहाँ पर उसका कोई इलाज नहीं। यहाँ के हॉस्पिटल सिर्फ बुखार की दवाई, जुकाम की दवाई और बदन में पीड़ा होने की सिर्फ दवाई दे सकते हैं। इसके अलावा यहाँ की सरकार ने इस क्षेत्र के लिए कुछ नहीं किया। यहाँ से सीधा मरीज को बाहर जाना पड़ता है। बिजली की व्यवस्था बिल्कुल 4 से 5 घंटे 6 घंटे मुश्किल से गांव में आती है। इतनी बुरी व्यवस्था बिजली की यहाँ पर है। केंद्र सरकार द्वारा एक जल जीवन सबसे राजस्थान की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण समस्या है पानी। पानी यहाँ नहीं, पानी हर घर जल योजना मोदी जी ने चलाई और उसके लिए मोदी जी ने 27,000 करोड़ रुपए पिछले 2020 में जारी किए थे, राजस्थान सरकार को दिए। मात्र उसमें से आज 3 साल हो गए 5,000 करोड़ रुपए खर्च कर पाई है सरकार। इतनी धीमी गति से उस योजना को चला रहे हैं। उस योजना में बड़ा भ्रष्टाचार कर रहे हैं। उस योजना के अंदर गांव में देख रहा हूं कि गांव में भी जो है पूरा काम इन्होंने नहीं किया। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 3 साल में इतनी कम प्रगति यदि किसी योजना की हो, जबकि इस राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा बड़ी समस्या खेतड़ी विधानसभा के अंदर पीने के पानी की है, खेत के पानी की है। तो हर घर जल योजना जो इतना शानदार पूरे देश में मोदी जी ने चलाया, उस योजना को यहाँ की सरकार दबाना चाहती है। वो नहीं चाहती कि मोदी जी जो देश के लिए योजनाएं चला रहे हैं उनका लाभ जनता को मिल जाए तो मोदी जी की फिर वाहवाही हो जाएगी और उनकी पेट में दर्द हो जाएगा। साथियों, सड़क यहाँ मैंने आपको बता दी है। वन विभाग की यहाँ पे हमारी सरकार जो 2018 में थी उसने यहाँ पर खेतड़ी अभ्यारण्य के लिए एक बजट पास किया था। उसमें भी बड़ी धांधली सरकार ने पिछले 5 वर्ष में की है। शिक्षा में मैं पिछले कई दिन से गांव जा रहा हूं, जिस तरह से देख रहा हूं यहाँ के जो सरकारी स्कूल है, प्राइमरी पाठशाला है, जूनियर हाई स्कूल है, उनमें बच्चों की बैठने की व्यवस्था नहीं, उसमें शिक्षा की कोई उचित व्यवस्था नहीं। बिल्कुल दोम दर्जे की शिक्षा की व्यवस्था यहाँ की सरकार ने बच्चों को देने का काम किया है। जबकि गरीब का बच्चा उन सरकारी स्कूलों में पढ़ता है, उनमें अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। अपराध चरम सीमा पे जो मैंने आपको बता दिया है, ब्यूरोक्रेसी भ्रष्टाचार में यहाँ की लिप्त है। और सबसे बड़ी समस्या आपकी जो कॉपर की जो फैक्ट्री है, जिसको जो है कांग्रेस के एक मंत्री ने पिछले 10 साल से बिल्कुल खत्म कर दिया। आज जो है जिसमें 10 से 15 हजार लोगों को रोजगार मिलता था, आज वहाँ रोजगार नाम की चीज नहीं। मैं भी उस माइंस में घूमने गया था, बहुत अच्छी चीज है, लेकिन राजनीति का वो भेंट चढ़ गई है। तो ये सब समस्या इस खेतड़ी विधानसभा की है। हमारी सरकार ने, माननीय मोदी जी ने हर घर को शौचालय देने का काम किया, प्रधानमंत्री आवास देने का काम किया,
विश्व की सबसे बड़ी योजना खाद्यान्न योजना, हर घर में खाद्यान्न उपलब्ध कराना हर महीने, ये बहुत बड़ी योजना है। पूरे देश में 80 करोड़ भारतीयों को जो गरीब लोग हैं उनके घरों में खाद्यान्न पहुंचाया जाता। पहले उस खाद्यान्न में लूट होती थी, अब जो है मशीन के माध्यम से अंगूठा लगता है तभी खाद्यान्न मिलता है, और जो अंगूठा नहीं लगता वो खाद्यान्न वापिस सरकार के खाते में चल जाता है। ऐसी स्कीम हमारे मोदी जी ने चलाने का काम किया। महिलाओं के उत्थान के लिए तमाम सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाकर उनके उत्थान के लिए काम करने का काम किया, और तमाम योजनाएं, चाहे वो जो है हमारी रेलवे जो बजट है, रेलवे के जो प्लेटफॉर्म्स है जिसमें झुंझुनू के प्लेटफॉर्म को विश्व स्तर का बनाने का उन्होंने पास किया है। ये तमाम योजना, हाईवे, आज देखो देश के अंदर हाईवे का जाल बिछा हुआ है, जहां चले जाओ हाईवे हाईवे हाईवे, ये हमारी सरकार ने देश में देने का काम किया है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो है देश की प्रतिष्ठा देश में नहीं पूरी दुनिया में बढ़ाने का काम किया है, और जो है किसानों की सम्मान निधि हो, किसानों का जो बजट पिछले 2014 में जितना होता था उससे बढ़ाकर इस बार बजट उन्होंने कई गुना अधिक कृषि बजट देश का करने का काम किया है। किसान सम्मान निधि दी, किसानों को जो है नीम कोटेड यूरिया दिया, किसानों को जो है नीम कोटेड जो है DAP दी, तमाम इस तरह की नारी शक्ति, नारियों की, महिलाओं के लिए मैंने आपको बताया किस तरह से उन्होंने महिलाओं को भारत खेलो इंडिया के माध्यम से नौजवान बच्चों को प्रोत्साहित करने का काम किया, और तमाम खेलों को जो आगे बढ़ाने का काम किया, उसमें नौकरी की व्यवस्था माननीय मोदी जी ने की है, और आज पूरे विश्व में भारत का नाम है खेल के लिए। और साथियों, इसी प्रकार मध्यम वर्ग के लिए भी उन्होंने बहुत सी योजनाएं चलाने का काम किया। उन्होंने उज्ज्वला योजना में कार्ड देने का काम किया, सिलेंडर देने का काम किया, आयुष्मान भारत योजना, हर घर को आयुष्मान कार्ड उपलब्ध कराया और उससे गरीब का इलाज होता है। और उन्होंने मेडिकल कॉलेज, जन औषधि केंद्र को खोलने का काम किया। इस बार काफी संख्या में उसमें बजट उन्होंने बढ़ाने का काम किया, कई गुना उसको भी अब बढ़ा रहे हैं, जिससे आदमी को जो है सस्ती दवाई मिल सके। इस तरह से आज भारत जो है विश्व शक्ति, विश्व गुरु बनने की तरफ अग्रसर है माननीय मोदी जी के नेतृत्व में। और इस राजस्थान के अंदर गहलोत जी ने इस राजस्थान को बिल्कुल डुबो दिया है, और मोदी जी ने पूरे देश को आगे बढ़ाने का काम किया है। ये बेसिक अंतर है हमारी विचारधारा में। हम ये राजस्थान वीरों की धरती है। इस खेतरी विधानसभा में 16,000 पूर्व सैनिक और वर्तमान सैनिक यहाँ पे निवास करते हैं। ये वीरों की धरती है। हमारी सरकार ने सैनिकों को भी का मनोबल बढ़ाने का काम किया, और मैं गांव में गया तो सैनिक बड़े उस भाव से कहते हैं कि मोदी जी आज है, मोदी जी ने हमें ऐसी व्यवस्था दी है कि हमें अब दुश्मन से बदला लेने के लिए सोचना नहीं पड़ता, किसी बड़े अधिकारी का आदेश नहीं लेना पड़ता। मोदी जी कहते हैं यदि कोई एक गोली चलाए तो 10 गोली चलाकर जवाब देना, पीछे हटने की जरूरत नहीं। ये मजबूत नेतृत्व की देन है। इसलिए मेरा आप सब पत्रकार भाइयों के माध्यम से यही निवेदन है कि ये जो राजस्थान की सरकार है, जो महिला विरोधी है, दलित विरोधी है, छात्रों के विरोधी है, 19 पर्चे इसने लीक किए। आप बताओ, एक ही परिवार के SDM बन गए, ऐसा हो सकता है? संभव है? नहीं संभव है। तो मेरा कहने का भाव ये है कि आज छात्रों को, पढ़ने वाले छात्र अपने आप को छला महसूस करते हैं कि वो रात दिन मेहनत करते हैं, और जो पैसे वाला है, जो अधिकारी का बेटा है, नेता के परिवार का बेटा है, वो पर्चा लीक होने के बाद भर्ती हो जाता है, और जो रात दिन मेहनत करता है वो बच्चा घर रह जाता है। आज मेरे यूपी में आप चलिए, गरीब का बच्चा थानेदार बनता है, रिक्शा चलाने वाले का बच्चा SDM बनता है, रेडी लगाने वाले का बच्चा तहसीलदार बनता है। ये सब सुविधा आज उत्तर प्रदेश में इसलिए है कि वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हमारे योगी जी वहां पे मुख्यमंत्री है, और वहां कोई पर्चा लीक करने की हिम्मत नहीं कर सकता। वहां हमने बिल्कुल कानून व्यवस्था, वहां कानून का राज, और कानून का राज जहां होता है, जहां वहां पर गुंडागर्दी
कोई नहीं हो सकती, किसी महिला के साथ बदतमीजी नहीं हो सकती, किसी बच्चे का हक नहीं छीना जा सकता। यदि राजस्थान की जनता ने, जैसे मैंने घूमकर देखा, मन बना लिया है कि यहाँ पर इस बार सरकार भारतीय जनता पार्टी की आएगी और 2/3 बहुमत से आएगी और खेतड़ी में कमल का फूल खिलेगा और कमल के फूल का विधायक यहाँ पर जीतकर राजस्थान में भाजपा की सरकार निश्चित होकर बनेगी। आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।